नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक ज्योग्राफी का नया लेसन प्लान लेकर आए हैं। आज हम 2 लेसन प्लान के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेसन नोट, नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर, रोल नंबर, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लेसन नंबर जनरल 1 मेथड 1। टॉपिक था हमारा दोस्तों सागर तल, समुद्र तल, संरचना और निक्षेप। और ये 7th का लेसन प्लान है और 25/8/2012 को मैंने ये लेसन प्लान तैयार किया था। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द क्लास, छात्र सागर के विषय में पहले से जानते हैं, समुद्र के विषय में जानते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं क्या आएगा। ज्ञान, छात्र सागर तल की संरचना का ज्ञान प्राप्त करता है। स्पेसिफिकेशन में आएगा दोस्तों, छात्र सागरों के नाम बताता है, छात्र सागरों को पहचानता है। अवबोध में छात्र सागर तल की संरचना का अवबोध विकसित करता है। और स्पेसिफिकेशन में आएगा, छात्र सागर तल के भागों को बताता है, छात्र सागर तल के भागों की परिभाषा देता है, छात्र सागर तल के भागों के उदाहरण देता है। उपयोजन में आएगा, छात्र सागर तल की संरचना के ज्ञान और अवबोध का प्रयोग नवीन एवं अनभिज्ञ परिस्थितियों में करता है। उपयोजन में आएगा, छात्र सागर का महत्व स्पष्ट करता है, छात्र सागर तल के भागों का स्पष्टीकरण करता है। इंट्रो में देख लेते हैं दोस्तों क्या आएगा। शिक्षक प्रश्नों द्वारा पाठ की प्रस्तावना करता है। पहला है, शहर के छोटे बड़े गटरों का पानी कहाँ जाकर मिलता है? नालों में। छोटे बड़े नालों का पानी कहाँ जाकर मिलता है? नदियों में। छोटी बड़ी नदियों का पानी जाकर कहाँ मिलता है? सागर में। तो स्टेटमेंट ऑफ एम पे आते हैं। तो आज हम सागर तल की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम ब्लैक बोर्ड पर अपना वो लिख देते हैं, प्रकरण। टीचिंग पॉइंट्स और कंटेंट एनालिसिस में हम पूरा जो हमें पढ़ाना है, जो समझाना है बच्चों को, अच्छे से उसे लिख लेते हैं। सागर तल संरचना के निम्नलिखित भाग हैं। पहला, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढलान, सागरीय मैदान, सागरीय पर्वत, सागरीय पठार। और 5वां है सागरीय विवर और सागरीय गर्त। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, किनारे के समीप के तथा सागर में डूबे हुए भूभाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। उदाहरण, अरब सागर तल, मुंबई हाई में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। दूसरा, महाद्वीपीय मग्न तट ढलान, महाद्वीपीय मग्न तट के समाप्त होने के बाद सागर तल की ढलान तीव्र हो जाती है, इसका क्षेत्र विस्तृत नहीं होता। महाद्वीपीय मग्न तट ढलान महाद्वीपीय मग्न तट की सीमा मानी गई है। सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट ढलान के आगे सागरीय मैदान होता है। सागर तल के समतल और निचले भाग को सागरीय मैदान कहते हैं। सागरीय पर्वत और सागरीय पठार, सागर तल पर जलमग्न पर्वत सागरीय पर्वत कहलाता है। कुछ स्थानों पर सागरीय पर्वत के शिखर सागर की सतह से ऊपर आए हुए हैं, उन्हें हम सागरीय द्वीप कहते हैं। उदाहरण, अंडमान और निकोबार द्वीप। कुछ सागरीय ऊंचे स्थानों के ऊपरी भाग समतल और विस्तीर्ण होते हैं, उन्हें सागरीय पठार कहते हैं। उदाहरण, छागोस का पठार। तो यह टीचिंग पॉइंट था दोस्तों, जो हमने लेसन प्लान में अच्छे से लिखना है। अब टीचिंग एक्टिविटी कैसे होगी? डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षक प्रश्न पूछकर पाठ की प्रस्तावना शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? महासागर में, बच्चे बताते हैं। मछली पकड़ने का व्यवसाय कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? सागर किनारे। शिक्षक चित्र के द्वारा सागर तल रचना के भागों को स्पष्ट करते हैं और छात्र एकाग्र होकर देखते हैं। शिक्षक महाद्वीपीय मग्न तट की परिभाषा स्पष्ट करते हैं और उदाहरण देते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट के उदाहरण बताइए। मुंबई हाई। बच्चों के खेल के मैदान में जब बच्चा खेलते हुए ऊपर चढ़ता है, ऊपर से फिसलते हुए नीचे आता है, तो ऐसा किस कारण होता है? ढलान के कारण ऊपर से नीचे की ओर बच्चा आता है। शिक्षक महाद्वीपीय मग्न तट ढलान के विषय में छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पृथ्वी के भूभाग पर पाए जाने वाले घास वाले प्रदेश को क्या कहते हैं? मैदानी भाग। मैदानी भाग
तो इसमें इस तरीके से पढ़ाया गया है कि छात्रों से भूभाग पे जो चीज़ें होती हैं वैसा सागर के अंदर भी होता है, तो उस चीज़ों भूभाग के विषय में पूछते हैं और सागर के अंदर की चीज़ों को क्लियर किया जाता है। पृथ्वी के भूभाग पर पाए जाने वाले घास मैदानी क्षेत्र हो गया। मैदानी भाग पर का उदाहरण दीजिए। उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। शिक्षक सागरी मैदान की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उदाहरण देते हैं। प्रश्न 7, पृथ्वी के भूभाग पर पाए जाने वाले सबसे ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? पर्वत। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? हिमालय। शिक्षक सागरीय पर्वत और सागरीय पठार को परिभाषा स्पष्ट करते हैं और उदाहरण देते हैं। प्रश्न 9, देश के विकास में सागर का महत्व स्पष्ट कीजिए। कोर एलिमेंट आ जाता है, तो इसमें मत्स्य उद्योग, देश विदेश व्यापार, यातायात, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें, इसके विषय में शिक्षक बताता है। क्लोजर करेंगे तो इस प्रकार आज हमने सागर तल रचना के भागों के विषय में जानकारी प्राप्त की। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाएगा दोस्तों, ये जो है सागर तल रचना का जो है चार्ट के चित्र के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, और जो जो टीचिंग पॉइंट्स आपको बताना है, महाद्वीपीय मग्न तट को वहाँ पे लिखना है, और महाद्वीपीय मग्न तट ढलान को भी वहाँ पे परिभाषा सहित लिखना है। सागरीय मैदान, सागरीय पर्वत और सागरीय पठार, और उदाहरण सहित आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। तो दोस्तों ये सब लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि आपको आपके हाथ में किताब नहीं होनी चाहिए। आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी ज्योग्राफी का, तो आपको जो लिखना है आप खुद प्रिपेयर होकर आइए, और बिना देखे आपको परिभाषा भी देनी है और उदाहरण भी देना है, तभी बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो आप देख करके लिखेंगे तो वैसा तो बच्चे भी कर सकते हैं, तो आप में और बच्चे में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो दोस्तों इसका पढ़ाते समय विशेष ध्यान रखें कि भूगोल में आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक बच्चों के पास होनी चाहिए। विषय भूगोल, प्रकरण सागर तल, समुद्र तल संरचना और निक्षेप लिखना है, कक्षा लिखनी है, डेट लिखनी है। इतना ब्लैक बोर्ड वर्क दोस्तों, ज्योग्राफी में ब्लैक बोर्ड वर्क ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। रिकैप्चुलेशन में आएगा दोस्तों, 6 क्वेश्चन पूछे गए। सागर तल संरचना के कौन कौन से भाग हैं? महाद्वीपीय मग्न तट की परिभाषा देकर उदाहरण दीजिए। महाद्वीपीय मग्न ढलान को स्पष्ट कीजिए। सागरीय मैदान किसे कहते हैं? सागरीय पर्वत की परिभाषा बताइए। सागरीय पठार का एक उदाहरण दीजिए। और एप्लीकेशन में कारण बताओ। महाद्वीपीय मग्न तट पर मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ की ज़मीन उथली होती है। असाइनमेंट है, सागर तल संरचना का सचित्र वर्णन करिए। और टीचिंग एड में आएगा चित्र। कोर एलिमेंट में दोस्तों पढ़ाते टाइम ही बताना है कि जल का अपव्यय, जल का दुरुपयोग, जल को दूषित करना, इन सब से हमको बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन में जल का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमें जल की उपयोगिता को समझना चाहिए। और मूल्य आएंगे पर्यावरण में जल का महत्व, जल ही जीवन है, सजीवों का विकास जल से हुआ है, और मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड सेम, चर्चा प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण। तो दोस्तों ये एक लेसन प्लान हो गया। अब हम अगला लेसन प्लान देखते हैं। अगला लेसन प्लान देखते हैं, ज्योग्राफी का है और जल मंडल है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द क्लास, छात्र पृथ्वी के विषय में पहले से जानता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है ज्ञान में, छात्र जल मंडल की निर्मित का ज्ञान प्राप्त करता है। स्पेसिफिकेशन में आएगा, छात्र महासागरों के नाम बताता है, छात्र चित्र में महासागर को पहचानता है। अवबोध, छात्र जलमंडल की निर्मित का अवबोध विकसित करता है, छात्र जलमंडल की निर्मित के घटक बताता है, परिभाषा देता है और उदाहरण देता है। छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग नई परिस्थिति में करता है, छात्र जलमंडल का महत्व स्पष्ट करता है। इंट्रो में शिक्षक प्रश्नों द्वारा पाठ की प्रस्तावना करता है। प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैस, वाष्प, धूलकण आदि के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु को क्या कहते हैं? जीवमंडल। पृथ्वी में व्याप्त जल के समूह को क्या कहते हैं? जलमंडल।
तो स्टेटमेंट ऑफ एम पे आ जाते हैं। तो आज हम जलमंडल के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड पे हमने जलमंडल लिख दिया। अब टीचिंग पॉइंट्स और कंटेंट एनालिसिस में आपको पृथ्वी के विषय में बताना है और महासागर, सागर किसे कहते हैं, जलडमरू मध्य किसे कहते हैं, इसको विस्तार से हमें टीचिंग पॉइंट्स में लिखना है। अब टीचिंग एक्टिविटी में आते हैं दोस्तों कि शिक्षक चित्र की सहायता से जल निर्मित के घटकों को स्पष्ट करता है। पृथ्वी को सजीव ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है और पानी है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से व्याप्त है? 71%। पृथ्वी को नील ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा भाग जल से व्याप्त है। शिक्षक जलमंडल की रचना स्पष्ट करते हैं और छात्र सुनते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी किसमें पाया जाता है? महासागर में। सागर और महासागर में पानी का स्वाद कैसा रहता है? खारा। महासागर के दो उदाहरण दो, प्रशांत और हिंद। और शिक्षक महासागर की परिभाषा स्पष्ट करते हैं और उदाहरण देते हैं। भारत के पश्चिम की ओर कौन सा सागर है? अरब सागर। शिक्षक सागर की परिभाषा और आकृति के द्वारा स्पष्ट करते हैं। देश के विकास में सागर का क्या महत्व है? विदेशी व्यापार, यातायात, मत्स्य उद्योग के लिए। सड़क किनारे दोनों ओर के नालों को जहां एक दूसरे से सड़क के नीचे से जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? संयोजक। तो छात्र इस प्रकार जो है शिक्षक जलडमरू मध्य की परिभाषा बताता है और आकृति के द्वारा स्पष्ट करता है। तो दोस्तों ये टीचिंग एक्टिविटी हो गई और क्लोजर करना है। इस प्रकार आज हमने जलमंडल के विषय में जलमंडल के निर्मित घटकों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आपको ब्लैक बोर्ड वर्ग उसमें ज़्यादा है। महासागर के विषय में आकृति बनाकर बतानी है, सागर के विषय में आकृति बनाकर उदाहरण देना है, जलडमरू मध्य के आकृति बनाना है और उदाहरण देना है। और ऐसा जो है 71% जल और 29% भूभाग ऐसे बताना है। और रिकैप्चुलेशन में आएगा दोस्तों पृथ्वी का कितना भाग जल से व्याप्त है, जलमंडल में निर्मित के घटक कौन कौन से हैं, महासागर की परिभाषा देकर उदाहरण दो, सागर की परिभाषा देकर उदाहरण दो, जलडमरू मध्य की परिभाषा देकर उदाहरण दो। पर्यावरण एप्लीकेशन में आएगा पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, बाढ़, सुनामी, प्राकृतिक आपदा को टालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एप्लीकेशन में पूछा गया है। असाइनमेंट है जलमंडल की निर्मित के घटकों के विषय में मानचित्र द्वारा जानकारी इकट्ठा करो। टीचिंग एड चित्र आ गया। कोर एलिमेंट में आ गया भारत की संवैधानिक जिम्मेदारियां, जल का अपव्यय, जल का दुरुपयोग, जल को दूषित करना, इन सब से हमको बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के विकास में जल का महत्व, पारिस्थितिक संतुलन में जल का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमें जल की उपयोगिता को समझना चाहिए। वैल्यूज़ में आ जाएंगे दोस्तों पर्यावरण में जल का महत्व, जल ही जीवन है, सजीवों के विकास में जल का योगदान और मेथोडोलॉजी सेम। तो दोस्तों आज हमने जो है 2 लेसन प्लान के विषय में पढ़ा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिन्हें चाहिए वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।